Assalamu alaikum students. So today's our topic is security threat. Last topic हमने डिस्कस किया था security violation. So उससे वेरी नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है security threat. So इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम पहले देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, मतलब security threat होता क्या है. अब आपको ये एक नज़र आ रहा होगा, ये मैंने रेड कलर में कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है कि सिक्योरिटी थ्रेट होता क्या है. सो सिक्योरिटी थ्रेट हम लोग कहते हैं कि कोई भी एक्ट या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हार्मफुल हो हमारे कंप्यूटर के लिए या हमारे डाटा के लिए, वो हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है. अब जैसे कि आपको नीचे पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, आपने बुक साथ प्लीज आप ओपन रखें, तो आपको ये पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं. अब हम इसको देखते हैं कौन कौन से थ्रेट हो सकते हैं और हम उसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं. अब जैसे कि फर्स्ट पॉइंट आ गया कि आप के पास आपका एक कंप्यूटर है या कोई भी एक डिवाइस जहाँ पर आपका कोई एक पर्सनल डाटा मौजूद है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है. तो अब वहाँ पर मल्टीपल यूजर्स क्या कर रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं. लैपटॉप को हम कंसीडर करते हैं, आपका लैपटॉप है, वहाँ पर आपका डाटा पड़ा हुआ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके लैपटॉप को मल्टीपल यूजर यूज़ कर रहे हैं. अब उसमें क्या होता है, अनइंटेंशनली कोई यूज़र आता है, वो उसको डाटा कोई फाइल्स को डिलीट कर देता है या उस फाइल में कुछ चेंजिंग कर देता है. आपके लिए तो वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो उसको क्या करता है, डिलीट कर देगा या चेंज कर देगा, जिससे क्या होगा कि आपके लिए एक इशू है. तो अब हम इस थ्रेट से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं. अब इसके दो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, जैसे कि आपको ये नजर, देयर आर टू सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम. फर्स्ट तो ये होगा कि हम हर किसी को अपने लैपटॉप को एक्सेस ना दें. अब ये नहीं कि जो भी आ रहा है कि ठीक है आप मेरा लैपटॉप यूज़ कर लें. आप जस्ट उन्हीं लोगों को अपने लैपटॉप की परमिशन दें जिन पर आप पर ट्रस्ट है कि हाँ, ये अगर ये मेरा लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं और इसमें जो मेरा पर्सनल डाटा है वो इसको कुछ चेंज नहीं करेंगे या डिलीट नहीं करेंगे. तो इस थ्रेड से हम लोग इस तरीके से बच सकते हैं कि हम मिनिमम एक्सेस दें. सेकंड चीज़ क्या हो सकती है, अब पॉसिबिलिटी ये है, आपका लैपटॉप मल्टीपल यूज़र यूज़ कर रहे हैं, तो लेकिन आपको थ्रेट है कि मेरा डाटा लॉस हो सकता है. तो आप क्या करें कि उसका एक बैकअप क्रिएट कर लें, जैसे कि ये सेकंड लाइन पर करें, सेकंड बैकअप ऑफ डाटा. यानी आप अपने डाटा का टाइम टू टाइम क्या करें, एक बैकअप क्रिएट कर लें. इससे क्या होगा कि अगर कोई यूज़र आकर उस डाटा को डिलीट करता है या चेंज कर देता है, तो आपके पास उसकी ओरिजिनल फाइल मौजूद रहे. फिर सेकंड पॉइंट पर हम लोग आते हैं कि जी, कोई अब मेरे सिस्टम पर यूज़ कर रहा है, लेकिन मैं कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करूं. मैं एक प्रॉपर पासवर्ड प्रोटेक्शन भी यूज़ कर सकता हूं. अब पासवर्ड प्रोटेक्शन कैसे, अब मैं पासवर्ड रखूं कैसे, ऐसा पासवर्ड रखूं कि कोई इसको इजीली हैक भी ना कर सके. चलें मैं एक डिस्कस करता हूँ ये एक वेबसाइट के थ्रू. अब यहाँ पर हाउ टू सिक्योर पासवर्ड, यहाँ पर हम कुछ पासवर्ड टाइप करेंगे, वो हमें बताएगा कि ये कितनी देर में हैक हो सकता है. एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक पासवर्ड रखता हूँ ASDFGH. अब मैं ये एक पासवर्ड रखता हूँ, तो आपको ये नीचे नज़र आ रहा होगा कि वो कह रहा है कि 7 मिली सेकेंड के अंदर ये इजीली ढूंढा जा सकता है. इसका मतलब मैं ऐसा कोई पासवर्ड नहीं रख सकता. अक्सर आप डिफरेंट वेबसाइट पर जब लॉगिन करते हैं वो आपको कहते हैं कि मिनिमम 8 करेक्टर्स हो, एक अपर केस हो, लोअर केस हो, कोई स्पेशल करेक्टर्स भी यूज़ हो, कोई नंबर्स भी यूज़ हो. इससे क्या होता है, आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होता है. चल हम उनके अकॉर्डिंग पासवर्ड रखते हैं. पहला वर्ड कैपिटल जिसको मैं कहता हूँ ए. ठीक है, इसको मैं एक दफ़ा रिमूव करता हूँ. पहला ए, फिर SDFGH. अब जैसे मैंने डॉट डाला वो 7 मिली सेकेंड से क्या हो गया, 3 मिनट्स में चला गया है. चलें, डॉट के बाद मैं कहता हूँ 234. जैसे ही मैंने किया, अब इस पासवर्ड को हैक करने में तकरीबन 9 साल लग सकते हैं. इसी तरीके से आप अपना पासवर्ड जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे, आगे में 7, 5, 6. अब मैंने पासवर्ड की लेंथ और इंक्रीज की तो ये 5 मिलियन ईयर्स. तो इसका मतलब क्या है कि आपने एक प्रॉपर पासवर्ड प्रोटेक्शन यूज़ करना है जिसमें क्या हो कि उसको इजीली हैक ना किया जाए. फिर सेकंड, आपको ये नज़र आ रहा होगा अ लॉग फाइल. लॉग फाइल क्या होगा, जो आपके सिस्टम में एक डाटा रखेगी कि आपके सिस्टम में कौन कहाँ से एक्सेस कर रहा है, कौन लॉगिन हुआ था, कौन लॉगिन नहीं हुआ. इससे भी आपके पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड रहेगा, आपको पता होगा कौन यूज़र आया था. तो ये भी आप अपने थ्रेट्स को मिनिमाइज कर सकते हैं. फिर नंबर थर्ड, अ स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन एल्गोरिदम. इंक्रिप्शन होता क्या है, अब इंक्रिप्शन क्या कहते हैं, हम अपने
प्लेन टेक्स्ट से मतलब जैसे कि इंग्लिश जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है सम स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन, ये प्लेन टेक्स्ट है। इसको मैं कुछ ऐसी वर्डिंग में चेंज कर दूं जिसको कोई भी अनऑथराइज यूजर पढ़ ना सके। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसकी। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो। ये सिंपल एक प्लेन टेक्स्ट है, इसको तो कोई भी इजीली पढ़ लेगा। तो क्यों ना मैं इसको ऐसे शक्ल में कन्वर्ट कर दूं कि कोई इसको रीड ना कर सके सिवाय उसके जिसके साथ मैं ये शेयर करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। मैं हेलो की जगह लिख लेता हूँ 7XAQD। ये मेरा कहलाएगा इनक्रिप्टेड टेक्स्ट। अब आप देखें, अगर मैं आपको लिख के भेजूँ 7XAQD, इसको आप कभी भी क्रैक भी नहीं कर सकते ये एक्चुअली लिखा क्या है। तो आपने क्या करना है कि अपने डाटा थ्रेड को मिनिमाइज करने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज करने हैं। वीक नहीं करने, वीक इजीली कोई भी इसको हैक करेगा और इजीली ट्रांसलेट कर सकता है। तो आपने स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज करने हैं, जिससे क्या होगा कि हर कोई आपके डाटा को अगर एक्सेस कर भी लेता है तो उसको वो प्लेन टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकेगा। फिर 4 पॉइंट फिर आगे हमारे पास आता है द सोल्यूशन टू इन्फेक्टेड डाटा इज प्रॉपर वायरस स्कैनिंग। अब लास्ट टॉपिक के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि आप इंटरनेट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं, फ्री वायर सॉफ्टवेयर, उसके साथ कुछ वायरस फाइल्स भी होते हैं जो आपके सिस्टम के लिए हार्मफुल होती हैं। तो उसके लिए आपको एंटीवायरस यूज़ करना पड़ता है। एंटीवायरस आपने हमेशा ऐसी रजिस्टर्स कंपनी का यूज़ करना है। ये नहीं कि आपको इंटरनेट से कोई भी आपको फ्री एंटीवायरस मिला, आपने उसको इंस्टॉल किया और आपने सिस्टम में इसको चलाना शुरू कर दिया। सम टाइम ऐसे कुछ एंटीवायरस होते हैं जो आपके सिस्टम को उल्टा और स्लो डाउन कर देते हैं। तो आपने इस चीज़ को भी जहन में रखना है कि आपने हमेशा रजिस्टर्ड एंटीवायरस यूज़ करने हैं, और ताकि जब भी कोई आपके सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फाइल आए या फिर कोई एक्सेस करे, कोई रिमूवेबल मीडिया यूज़ करे, तो उसको पहले स्कैन किया जाए ताकि आपके जो डाटा लॉस होने के चांसेस है वो मिनिमाइज हो। आपको याद होगा जैसे हमने टाइप्स ऑफ वायरस पढ़ा था, उसमें डिफरेंट वायरस थे जो आपकी हो सकता है कोई मीडिया फाइल को रिमूव कर रहा था, कोई डॉक्यूमेंट्स फाइल को रिमूव कर रहा था। तो इस तरीके से हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है कि सिक्योरिटी थ्रेट में एक और इशू ये है कि हो सकता है कि मेरी कुछ स्टोरेज डिवाइसेस है, जैसे कि यूएसबी होगी, सीडी वगैरह या फ्लॉपी डिस्क वगैरह, उसमें मेरा कुछ पर्सनल डाटा पड़ा हुआ है। अब कोई यूज़र आता है, अनऑथराइज यूज़र आता है, वो आकर वो डिवाइसेस लेकर उस डाटा को कॉपी कर लेता है या डाटा चुरा लेता है, मतलब वो यूएसबी ही साथ ले जाता है। तो ये भी एक थ्रेट है। तो अब मैं इसको मिनिमाइज क्या करूँ, कैसे करूँ कि मैं अपने डाटा को वहाँ पर रखूँ, किसी लोकल सेफ जगह पर, ता, ताकि वहाँ पर कोई एक्सेस ना ले सके और मेरा डाटा क्या रहे, लॉन्ग टर्म सेफ रहे। और फिर लास्ट में हमारा कि जी अपना पासवर्ड टाइम टू टाइम चेंज करना है, ठीक है। जैसे ऑथराइज मस्ट आस्क टू चेंज देयर पासवर्ड। अब होता क्या है, फॉर एग्जांपल मैं आप मुझे पता है कि शायद आप क्या करोगे, अपना नाम रखोगे, और नाम रखने के साथ साथ क्या होगा कि जी आप लोग 786 यूज़ करोगे, ठीक है। जैसे कि ये पॉइंट एक 786 यूज़ कर सकते हो। तो अब उसमें इशू क्या है हमारे पास 786 के अंदर कि जी मैं इजीली उसको हैक कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल अली नाम है, तो मेरा ख्याल है वो Ali.786 रख सकता है। अब इसमें क्या होगा, मैं ये ट्राई कर रहा हूँ या कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इससे पहले ही आप अपना पासवर्ड चेंज कर लेंगे। इससे क्या होगा कि डेट आपका जो हैक करने के चांसेस हैं या मैं आपके डाटा को एक्सेस कर रहा हूँ वो मिनिमाइज हो जाएंगे। तो आपको अपने पासवर्ड को क्या करना चाहिए, टाइम टू टाइम चेंज करना चाहिए। सो ये आज का टॉपिक था। अगर आपको फर्दर कोई कन्फ्यूजन तो आप डिस्कस कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।